हाय गाइस, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पर। आज मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों को एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगी आज के इस वीडियो में। अगले 10 से 12 मिनट में आपको एमटीएस क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो एमटीएस का ए से लेके जी तक आपको कंप्लीट पता चलना है इस वीडियो में। तो अगले 10 मिनट एकदम बढ़िया से इसको देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन के साथ। तो हम आज बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी। एमटीएस जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग सर्विसेज, ये होता है एसएससी एमटीएस का एक परीक्षा। अब एसएससी एमटीएस का एक ओवरव्यू देखते हैं। एमटीएस का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग सर्विसेज होती है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी की बात करूं, सिर्फ एजुकेशनल की नहीं, ओवरऑल एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एमटीएस का पेपर देने के लिए आपको 10th पास होना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। आपका 10th पास होना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप लोगों को 10th पास होना चाहिए। ये एक मैट्रिक लेवल का पेपर होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल का पेपर, यानी कि आपका मैट्रिक पास 10th पास होना कंपलसरी है। दूसरी चीज, एज आपकी होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष के बीच में। 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एमटीएस और एमटीएस हवलदार दो पोस्ट होती है। एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष और एमटीएस हवलदार की जो पोस्ट होती है उसके लिए 18 से 27 वर्ष, यानी कि 18 to 27 इयर्स अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तब आप एसएससी एमटीएस की सारे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, चाहे हवलदार हो चाहे आपका एमटीएस का नॉर्मल पेपर हो। 18 to 25 इयर्स, 18 to 27 इयर्स होती है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन डिटेल्स पे। तो जैसे कि एसएससी का 2025 का कैलेंडर आया, उसके हिसाब से एसएससी एमटीएस की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज करेगा अप्रैल मई 2025 में। अप्रैल में 2025 में इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आने के चांसेस हैं। अप्रैल से मई 2025 तक रजिस्ट्रेशन इसका शुरू होगा अप्रैल मई 2025 में, और इसका जो एग्जाम है वो अगस्त सितंबर 2025 में होगा। अगस्त से सितंबर के बीच में 2025 में एसएससी एमटीएस का मल्टीटास्किंग सर्विसेज एंड हवलदार का पेपर कराया जाएगा। तो यानी कि अगर अभी से मैं देखूं, हमारा दिसंबर चल रहा है, मिड दिसंबर आ चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमारे पास महीने हैं कंप्लीट 8। और अगर मैं इसके नोटिफिकेशन डेट को काउंट करके करूं तो हमारे पास 4 महीने हैं अभी पूरे के पूरे तैयारी के लिए, और आराम से हम एमटीएस की तैयारी करके एमटीएस का पेपर क्वालिफाई भी कर सकते हैं इतने दिनों में। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करती हूं 2022 में जो वैकेंसीज आई थी वो आई थी 11,994, यानी कि 11,994, 12,000 के करीब वैकेंसीज आई थी 2022 में। वहीं पे 2023 में ये 1200 वैकेंसीज थी। 2023 में यही वैकेंसीज घट के हो गई हमारी 1200, यानी कि बहुत कम वैकेंसीज आई। फिर हमारी वैकेंसी बढ़ी 2024 में 9583, यानी कि आपकी 9500 वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिली है 2024 में। अब 2025 में जो हमारी वैकेंसीज होंगी वो थोड़ी सी घट के आएंगी। क्या है, 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, लोग आ गए, फिर कुछ लोग जो रिटायर हुए, इधर उधर चले गए, जॉब छोड़ दी, उनके लिए कम वैकेंसीज बची। आप देखो ट्रेंड, एक देखो, एक बार ज्यादा है एक बार कम। एक बार ज्यादा तो अब की बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 3500 टू 4000 के बीच में इसकी वैकेंसीज हो सकती हैं। अगर इससे ज्यादा हुई तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम हुई तो काफी लोग थोड़ा सा निराश भी हो जाएंगे, लेकिन ठीक है। हमें कितनी सीट चाहिए हमारी, चाहे 5 आप पोस्ट निकालो, चाहे 5000 पोस्ट निकालो, चाहे 50,000 पोस्ट निकालो, हमें तो अपने लिए सिर्फ एक गद्दी चाहिए ना। आपको बस अपनी उस एक गद्दी पे फोकस करना है। कितनी ओवरऑल वैकेंसी है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो 2 स्टेप में इसका सिलेक्शन होता है। पेपर 1 होता है जो कि होता है हमारा एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एक एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का।
क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, अभी बताऊंगी। दूसरा हमारा होता है, स्टेप 1 होता है ऑब्जेक्टिव पेपर। दूसरा स्टेप होता है, आपने देखा एमटीएस में हवलदार की भी पोस्ट है, तो दूसरा, अब हवलदार यानी कि आप लोगों का फिजिकल तो इन्वॉल्व होगा ही, तो सेकंड जो इसका फेज होता है वो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये सिर्फ हवलदार के लिए होता है। अगर हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी फिजिकल आपका होगा, वरना सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो 2 स्टेप में आपका यहाँ पे परीक्षा कराई जाएगी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। मल्टीटास्किंग सर्विसेज, सॉरी मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, आई एम सॉरी, मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम के लिए आप लोगों की 2 परीक्षा कराई जाएंगी, 2 स्टेप्स में परीक्षा कराई जाती है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एग्जाम हमारा टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। आते 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, लेकिन इन चारों सब्जेक्ट्स को भी 2-2 भागों में बांट दिया गया है, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 जो होता है हमारा, उसमें आता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आता है हमारा सेशन 1 में। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग के टोटल आते हैं आपके पास 20-20 सवाल, 20 सवाल मैथ्स, 20 सवाल रीजनिंग। नंबर होते हैं 60-60, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आते हैं, आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। फिलहाल का जो पैटर्न चल रहा है, आपको एक क्वेश्चन होता है आपका 3 मार्क्स का सेशन 1 में। ठीक है, कितना होता है, एक क्वेश्चन होता है बेटा आपका 3 मार्क्स का, तो टोटल हमारे पास 20-20 40 और हमारे पास नंबर हो गए 60-60 120। तो आपको 20 क्वेश्चन के लिए 60 नंबर रीजनिंग में, 20 क्वेश्चन के लिए 60 नंबर मैथ्स में मिलते हैं सेशन 1 में। आपको समय मिलता है इसके लिए 45 मिनट का, 45 मिनट्स का टाइम मिलता है मैथ्स एंड रीजनिंग के 40 सवालों को करने के लिए। सेशन 1 हो गया, फिर आता है आपका सेशन 2। अब सेशन 2 में हमारे बचे हुए दोनों सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश और जीए, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये आ जाता है। यहां पे आपको 25-25 सवाल मिलते हैं, 25 सवाल जीएस जीए और 25 सवाल इंग्लिश के, वही 3 मार्क्स होते हैं तो 75-75 मार्क्स हो जाते हैं दोनों के। तो इंग्लिश और जीए के होते हैं 50 सवाल 150 नंबर, मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं 40 सवाल 120 नंबर। ये 50 सवाल करने के लिए जीए और मैथ्स के, जीए और इंग्लिश के ये 50 सवाल करने के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलता है। यहां पर भी ये वाले तो आराम से हो जाते हैं, जीए और इंग्लिश में थोड़ा सा समय कम लगता है, इसमें 40 सवाल 45 मिनट में करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, वैसे आती इतनी है नहीं क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग का तो अच्छा खासा लेवल होता है, मैथ्स का भी अच्छा होता है, इन दोनों में थोड़ा सा चांसेस है कि कम आ जाए। चलिए, तो एग्जाम पैटर्न मैंने देखा 2 सेशंस में डिवाइड होता है। अब सबसे जरूरी चीज एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने वाली ये है कि टोटल आप लोगों को 270 नंबर मिलते हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। कैसे, आपने देखा 120 यहां से, 150 यहां से, 270 नंबर आपको टोटल मिल गए। 270 में से आपका टोटल कैलकुलेट होता है, जैसे बाकी एग्जाम्स में से 200 में से होता है, 100 में से होता है, यहाँ पे 270 से होता है। सबसे जरूरी चीज, पेपर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा होता है, एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन पेपर होता है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश, हिंदी और 13 अदर रीजनल लैंग्वेजेस में सेट किया जाता है, सिर्फ इंग्लिश हिंदी में नहीं, 13 अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में इसको सेट किया जाता है सेशन 1 के लिए। ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस फॉर सेशन 1 एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ सेशन 2। अब इंग्लिश में ही आती है, जनरल अवेयरनेस भी आपकी 13 अदर लैंग्वेजेस में आती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है हर गलत आंसर के लिए इन सेशन 2 एंड सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप जीए और इंग्लिश में कोई भी सवाल गलत करेंगे तो आपको गलत करने के लिए 1 नंबर की पेनल्टी होगी। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है सेशन 2 के लिए। सेशन 2 में क्या था, जीएस और इंग्लिश, इसमें सही करोगे तो 3 नंबर, गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सेशन 1 में। यहां पे आप लोगों का मैथ्स एंड रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हैंडीकैप्ड है, उनका टाइम तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही। फिर हवलदार के लिए पीएसटी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अच्छा, एक चीज और आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो फर्स्ट सेशन होता है
मैथ्स एंड रीजनिंग का जो फर्स्ट सेशन होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग होता है 30% मार्क्स आपके आने चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ टोटल हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपके पास बात करती हूँ, हमारे पास हर एक का 60-60 है, या मैं कहूं 20 का 30%, 20 का 30%, सिर्फ आपके 6 क्वेश्चंस अगर सही हैं मैथ्स में और सिर्फ 6 क्वेश्चन सही है रीजनिंग में, तब भी आप सेशन 1 क्वालिफाई कर लोगे। मिनिमम आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है सेशन 1 आपका, जहां पे आपका 30% मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अब हम अपने पीएसटी पर, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पर एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर, जो कि सिर्फ हवलदार के लिए होता है। हवलदार के लिए होने वाला पीएसटी में आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, वॉकिंग पर्टिकुलर होती है, वॉकिंग, रनिंग नहीं होती, वॉकिंग होती है। 1600 मीटर चलना होता है, यानी कि 1.6 किलोमीटर चलना होता है 15 मिनट में मेल को, और 1 किलोमीटर चलना होता है 20 मिनट में फीमेल को। तो फीमेल और मेल का हमेशा फिजिकल स्टैंडर्ड और पीटी और पीएसटी अलग अलग होता है। ये हमारा है पूरा का पूरा पीएसटी में। वॉकिंग होती है, रनिंग नहीं है, जंपिंग नहीं है, लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ नहीं है। वॉकिंग है आपकी 1600 मीटर 15 मिनट, उधर फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि हाइट और चेस्ट की अगर बात कर लें तो हाइट आपकी मेल में मांगी जाती है 157.5 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर में मांगी जाती है हाइट। फीमेल की हाइट होती है 152 सेंटीमीटर। उसी जगह पे चेस्ट अगर मेल की बात करी जाए तो 76 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड, यानी कि बिना फुलाव के 76 सेंटीमीटर, और एक्सपैंड करके मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो आपका चेस्ट हो गया मेल का, फीमेल में नापा नहीं जाता है। मेल में वेट का कोई इशू नहीं है, फीमेल में 48 केजीज का वेट आपका होना चाहिए, 48 केजीज का वेट आपका चाहिए होता है फीमेल हवलदार के लिए। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों का हो गया ये हमारा ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इतनी। इससे ज्यादा होता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए। सेम चीज यहां पर भी है। ठीक है, चाहे हाइट हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे वेट हो, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट पर्टिकुलर्स अबाउट एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस के बारे में हमने क्या क्या जाना आज के सेशन में, हमने एलिजिबिलिटी जानी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, एज वाइज क्या एलिजिबिलिटी होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है हमने ये जाना, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या मार्क्स उसका वेटेज होता है ये जाना, आपके कितनी वैकेंसीज है ये जानी, कब तक वैकेंसीज आनी है ये जाना। तो ये सारी की सारी चीजें एसएससी एमटीएस के बारे में मैंने आपको बताई हैं। इसी तरीके के आपके एसएससी एमटीएस और साथ ही अन्य एसएससी एग्जाम के सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आज के आज सब्सक्राइब करें एसएससी लैब यूट्यूब चैनल को। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको आज का ये एसएससी एमटीएस का सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।